नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती है, चाहे अपनी बेटी ही क्यों ना हो, कभी भी उनको साथ ऐसी चीज़ें गिफ्ट के तौर पर नहीं देनी चाहिए। और महिलाओं को भी अपने मायके से यह 3 चीज़ें कभी भी घर के अंदर नहीं लानी चाहिए। दोस्तों, इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है और देखते ही देखते आपके वैवाहिक जीवन के अंदर दुविधाएं आने लगती है। इसी वजह से ऐसा कहा गया है। दोस्तों, सुहाग की चीज़ें सुहागिन महिला की निशानी होती है और साथ ही साथ जब किसी महिला का विवाह होता है और विवाह के साथ उसके पीहर पक्ष से कुछ चीज़ें उसे दी जाती है। और अन्य तौर पर भी जब महिला अपने पीहर पर आती है तो उसे कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूर दी जाती है, ताकि उसके जीवन के अंदर सौभाग्य की प्राप्ति हो और उसके जीवन के अंदर कुछ अच्छा देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने मायके से आपको यह चीज़ें भूल कर भी नहीं लानी चाहिए, अन्यथा आपको कंगाली और बर्बादी का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, दोस्तों कई महिलाएं क्या करती है, अपने घर के अंदर जब नई नई शादी होती है तब भगवान श्री गणेश की तस्वीर मूर्ति अपने साथ लेकर आती है। दोस्तों, अगर आप अपने घर से श्री गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर अपने साथ में लेकर आते हैं तो इसका असर यह पड़ता है कि आपके पीहर पक्ष के अंदर से देवता नाराज हो जाते हैं। आपके ससुराल के अंदर से तो चले जाते हैं, लेकिन आपके पीहर पक्ष के अंदर बाद में कंगाली का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपको मानसिक तनाव या फिर कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको बुरी से बुरी समस्याएं भी देखने को मिल सकती है। इसी तरह दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो वह है क्रोध। जब महिला की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल के अंदर जाती है, पहले उनकी आदत क्रोध करने की थी या किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा या फिर छोटी छोटी बातों पर नाराज होने की आदत थी। लेकिन जब आचार्य चाणक्य के अनुसार माने तो ससुराल जाते ही यह आदत आपको छोड़ देनी चाहिए। अगर आप उसी समय क्रोध करते हैं या छोटी छोटी बातों पर नाराज होते हैं तो इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है और देखते ही देखते आपको वैवाहिक जीवन के अंदर नित्य रोज किसी न किसी प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, चाहे आपसी तकरार हो या फिर किसी प्रकार की बात हो। आगे जाकर यह चीजें आपको नुकसान दे सकती है, इसी वजह से ऐसा बोला गया है। इसी तरह दोस्तों, कभी भी अपनी बेटी को जब भी वह ससुराल के लिए रवाना होती है या जाते हैं, उस समय कुछ चीज़ें अपने साथ आपको नहीं देनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों, कभी भी किसी प्रकार के आप वस्त्र करवाते हैं तो आप वस्त्र जरूर करवाएं अपनी बेटी को, लेकिन अपने साथ भूल कर भी आपको सफ़ेद या काले वस्त्र अपनी बेटी को, सुहागिन महिला को, सुहागिन बेटी को भूल कर भी न तो कराने चाहिए और न ही देने चाहिए। अगर आप सफ़ेद या काले, क्योंकि दोस्तों ये दोनों वस्त्र सुहागिन महिला के सुहाग की निशानी नहीं माने जाते हैं, और अगर आप ऐसे वस्त्र उसे गिफ्ट के तौर पर देते हैं या कैसे करवाते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन पर बहुत बड़ा संकट आन पड़ता है और देखते ही देखते उसके पति की आयु के अंदर फर्क पड़ता है या उसके पति के व्यापार के अंदर फर्क पड़ता है। इसी वजह से इसको देने के बारे में मनाही की गई है। इसी तरह दोस्तों, अपने पीहर से भूल कर भी कैंची हो, चाकू हो या फिर धारदार चीज़ें हो, ऐसी चीज़ें भी लाने से और देने से आपको बचना चाहिए। अगर आप अपने साथ ऐसी नकारात्मकता वाली चीज़ें लेकर आते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन पर कष्ट पड़ता है और ससुराल पक्ष के अंदर भी आपको कई प्रकार की चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको पति पत्नी के मध्य उसके बाद रिश्ते मधुर न रहे, तो कैंची, नेल कटर, चाकू, छुरी, इस प्रकार की चीज़ें लाने से आपको बचना चाहिए, ताकि आपको सौभाग्य की प्राप्ति हो, न कि आपके जीवन के अंदर दरिद्रता या दुख देखने को मिले। इसी तरह अगली चीज की बात करें तो सुहागिन महिलाएं किसी अन्य की सुहाग की वस्तुएं भी अपने साथ लाने से बचना चाहिए, चाहे आपके भाभी की हो या आपके बहन की हो या किसी को भी हो। सुहाग की वस्तुएं प्रत्येक महिला की होती है, उसके साथ उसकी सकारात्मकता या नकारात्मकता जुड़ी होती है। अगर आप उसकी चीजें ग्रहण करते हैं या अपने पास लेकर आते हैं तो आपको
उसकी नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन पर भारी कष्ट आते हैं। इसी वजह से आपको ऐसी चीज़ें अपने साथ लाने से बचना चाहिए ताकि आपका वैवाहिक जीवन मंगल में हो, न कि किसी प्रकार की कोई समस्याओं का आपको सामना करना पड़े। इसी तरह टूटी चप्पल हो या खंडित किसी भी प्रकार की चीज़ हो, वह भी अगर आप अपने मायके से अपने ससुराल के अंदर लाते हैं तो आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।